परिवहन मंत्री थे इसी यूपी में, बहुत ढंग से पैसे खर्च होते थे। टंडन, लालजी टंडन साड़ियां बांटने में माहिर थे। किसको आप बोलेंगे, किसका नाम लेंगे, कहां कहां नाम लेंगे आप, कैसे नाम लेंगे? नरेंद्र मोदी के सिर्फ आप 20 साल से लेके 25 साल पुराने फोटोग्राफ निकाल लीजिए, किस तरह की पतलून, किस तरह की शर्ट पहन के एफिल टावर के सामने खड़े, कौन भेज रहा था भाई उनको? और फिर वहां से जब वो आते हैं उसके बाद चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके चीफ मिनिस्टर होकर किसका सहयोग किए होंगे ये भी आप जान लीजिए। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कि नॉट अ सिंगल पार्टी, नॉट अ सिंगल नेता, कोई ऐसा है ही नहीं जो इस व्यवस्था से गुजरा ना हो और गुजरना ना चाहता हो। सबसे बड़ी बात है ना, आप गुजरना आपकी मजबूरी है, नहीं गुजरेंगे तो जीत ही नहीं हासिल होगी। पैसे कहां से खर्च करेंगे? शराब बहाए जाते हैं, खाना बहाया जाता है, और जब लश्कर चलता है 200 आदमी का खाना खिलाना होता है, एक एक दिन में 50-50 हजार रुपए खर्च होते हैं। सिर्फ उतने खर्च नहीं होते हैं भाई साहब, उनको 500 रुपए देना, बोरियों में पैसा आता था। अच्छे से याद है 2007 का इलेक्शन, इसी गोरखपुर में बोरियों में भर के पैसे आते थे और वो बंटते थे। और सारे सारे विधायकों के नाम ले सकता हूं, चाहे वो चिल्लू पार का विधायक हो, चाहे हरिशंकर तिवारी हो, चाहे वो नॉट ए सिंगल, कोई एक आदमी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो इलेक्शन का बेस आधार वही है, नेताओं की जीतने का आधार वही है, किसी आंदोलन को खड़ा करने का आधार वही है। आज बात हो रही है ना कि राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो 60 कंटेनर कहां से आए हैं, किसने दिया है, फंडिंग किधर से आ रही है, क्यों सवाल उठ रहा है? क्यों नहीं आप याद कर रहे हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी पूरा इलेक्शन लड़ रहे थे और बड़े बड़े स्टेज पे बड़ी बड़ी होर्डिंग के साथ एलईडी चल रही थी, वो किसकी फंडिंग थी, कहां से पैसा आया था? नरेंद्र मोदी का अपना पैसा तो था नहीं। तो बहुत सीधी सी बात है, एक ही सीधी लाइन खींची हुई है कि भ्रष्टाचार का मूल जड़ वही है। और बहुत पहले चाणक्य ने कह दिया है कि कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, कोई भी प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो ही नहीं सकती, कम या ज्यादा ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रहे हैं एक दो चीजें। केंद्र के एक बड़े मंत्री हैं, उन्होंने एक बार किसी को टिकट चाहिए था, तो उन्होंने ये कहा कि पहले अपना बैकग्राउंड पैसे का भाई तुम चेक करो, बिना पैसे की राजनीति नहीं हो सकती। ऐसे एक सांसद के मुझे जिक्र याद आ रहा है, 2014 में वो सांसद बने, तो वो और उनके परिवार के लोग बैठे थे और ये जिक्र कर रहे थे कि 5 करोड़ में तो पूरा 5 करोड़ का खर्चा हुआ है एमपी बनने का, तो पहले तो 5 करोड़ निकाला जाएगा, ठीक है ना, फिर 2014 की आगे घटना देखा बता रहा जाएगा। हूँ, वापी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2014 की घटना वापी में मैं था, गुजरात संदेश के कवरेज पे था, वापी में था। वहां इलेक्शन हो रहा था, केतन लड़ रहे थे, केतन मेहता करके, 2 सांसद थे, एक कांग्रेस एक बीजेपी। एस्टिमेट बन रहा था कि कितना खर्चा होगा, गिना गया कि कितनी फैमिली है पूरे उस वापी क्षेत्र में, जो दमनदीव एरिया है वहां पर कितनी फैमिली है। फैमिली पे जब गिना जा रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। तो बोले भाई साहब, वापी में जो चुनाव होता है वो ऐसे ही होता है, हर फैमिली में फ्रिज, टीवी, स्कूटर, ये देखा जाता है किसके पास क्या नहीं है, उनको वो दिया जाता है। उस फैमिली के 5 या 10 वोट उनके नाम पर आते हैं। जब लिस्ट बन गई, बैठे बैठे एकदम सीधे कार्यालय की बात बता रहा हूँ, इंटरनल कार्यालय की बात बता रहा हूँ। अब ये उनका दुर्भाग्य है कि मैं वहां था, मेरा तो अच्छी बात है, मुझे पता चल रहा था क्या हो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।